नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग आदमी नामा पढ़ रहे हैं जिसके कवि हैं नजीर अकबराबादी। और इस कविता में 4 नज्म हैं। नज्म यानी छंद। 4 नज्म में से पहला नज्म हम लोग पढ़ चुके हैं और आज दूसरा नज्म पढ़ेंगे। पहला नज्म पढ़ने के क्रम में हम लोग ये जान लिए कि भाषा जो है वह हिंदी ही है, लेकिन उर्दू शब्दों की अधिकता है। ये भी हम जाने कि पूरी कविता में चारों नज्म में अकबराबादी मानव की विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक रूपों का वर्णन करते हैं और चारों नज्म मानव को आईना दिखाने का काम करती है कि मानव जो स्वयं है वह इसमें किस रूप में समाज में खड़ा है, सकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में। तो अब हम दूसरा नज्म पढ़ेंगे आज, जो इस प्रकार है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। दूसरी पंक्ति में इमाम और खुतबा ख्वां शब्द आया है। इमाम का अर्थ है मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला और खुतबा ख्वां का अर्थ है कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। आप सब जानते हैं कुरान शरीफ इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अब अर्थ देखिए। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। मियाँ शब्द संबोधन के लिए आया है कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी ही होता है। आदमी का ही एक रूप है जिसमें वह मस्जिद बनाता है। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां। मस्जिद में इमाम और खुतबा ख्वां का जो पद है वह उस पद को ग्रहण करने वाला भी आदमी ही होता है। वह भी आदमी का ही एक रूप है, यानी मस्जिद बनाने वाला, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला और कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, ये सब आदमी के ही रूप हैं और सकारात्मक रूप हैं। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ। कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला भी आदमी ही है। देखो ऊपर हम देखें, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, जो नियुक्ति होती है मस्जिद में, वह भी आदमी है। और खुद से कुरान पढ़ने वाला, खुद से नमाज पढ़ने वाला, वह भी आदमी का ही एक रूप है। यानी मस्जिद में भी जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज सुन सकते हैं, अर्थ कुरान शरीफ का अर्थ जान सकते हैं और घर पर भी रहकर कर सकते हैं। और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, और वे भी आदमी की श्रेणी में आते हैं जो मस्जिद के बाहर जो जूते चप्पल होते हैं नमाजियों के, उसको चुराने का काम करते हैं। मौके की तलाश में रहते हैं कि जैसे ही उनको मौका मिलेगा वे जूते चप्पल चुरा कर वहां से चल देंगे। तो यह भी आदमी का ही एक रूप है, लेकिन यह नकारात्मक रूप है। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, और जो उनको पकड़ता है, जो उन पर नजरें रखता है, किन पर? जो जूते चप्पल चुराने का काम करते हैं, उन पर नजरें रखने वाला, उनको पकड़ने वाला भी आदमी ही है। यानी ये आदमी का सकारात्मक रूप है। एक तरफ चोरी करने वाले हैं तो दूसरी तरफ उनको पकड़ने वाले लोग भी हैं। ये इस तरह से इस नज्म में जो 5 पंक्तियां हैं उसमें 4 पंक्तियों में आदमी के सकारात्मक रूप का वर्णन है और एक पंक्ति जो कि चौथी पंक्ति है उसमें आदमी के नकारात्मक रूप का वर्णन है। अब
नज्म के बारे में, इस नज्म के बारे में जो हम लोग पढ़े, तो वो 4 पंक्तियां जो हैं शुरू की, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 पंक्तियों में या है, यानी 4 पंक्तियों में तुक है, और 5वीं पंक्ति में आदमी शब्द आया है, जो कि इसकी तुक जो है, व्यवस्था जो है, वो चारों नज्मों के संदर्भ में है। और यहाँ की जो तुक व्यवस्था है वह सिर्फ दूसरे नज्म के संदर्भ में है। और अगर हम गौर से देखें तो यह भी देखते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में आदमी शब्द आया है। ये आदमी शब्द बेवजह नहीं आया है, क्योंकि नजीर अकबराबादी का उद्देश्य है मानव के रूपों का वर्णन करना, इसलिए वे आदमी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं और मानव के मन में ये बात अच्छी तरह से बैठा देना चाहते हैं, अच्छी तरह से फिट कर देना चाहते हैं कि आदमी को अपने सकारात्मक रूप में ही समाज में आना चाहिए, न कि नकारात्मक रूप में। दूसरा नज्म हम लोग पढ़ लिए, अब तीसरा नज्म पढ़ेंगे जो इस प्रकार से है। या आदमी पर जान को वारे है आदमी, और आदमी पर तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। इस नज्म में 3 मुहावरों का प्रयोग हुआ है। 3 मुहावरे हैं। जान को वारे पहली पंक्ति में आई है, मुहावरा इसका होगा जान वारना, और उसका अर्थ है प्राण न्योछावर करना। दूसरी पंक्ति में है तेग को मारे, मुहावरा होगा तेग मारना, और अर्थ है कत्ल करना, सिर को धड़ से अलग कर देना। पगड़ी उतारे, पगड़ी उतारना, जिसका अर्थ है बेइज्जत करना। या आदमी पर जान को वारे है आदमी, प्राण न्यौछावर करना, वह भी आदमी ही है जो व्यक्ति, समाज या देश की रक्षा के लिए, व्यक्ति, समाज और देश के कल्याण के लिए हंसते हंसते अपना प्राण न्यौछावर कर देता है, हंसते हंसते अपना प्राण समर्पित कर देता है। ये आदमी का सकारात्मक रूप है। तो दूसरी ओर आदमी का नकारात्मक रूप है जो दूसरी पंक्ति में है, और आदमी पर तेग को मारे है आदमी, तेग को मारना, कत्ल करना, और वह भी आदमी ही है जो स्वार्थ में आकर, अहंकार में आकर दूसरों का कत्ल करता है, बेवजह कत्ल करता है, और यह व्यक्ति का नकारात्मक रूप है, लेकिन है वह भी आदमी ही। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, वह भी आदमी ही है जो समाज के कल्याण करने वाले लोगों का, समाज का हित करने वाले लोगों को बेइज्जत करता है, बेवजह उन पर कीचड़ उछालता है, और समाज की जो गति है, समाज की जो पहचान है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का प्रयास करता है। तो यह आदमी का नकारात्मक रूप है जो सभ्य लोगों के पर कीचड़ उछालता है, उन्हें बेइज्जत करता है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, आदमी जब संकट में होता है, मुसीबत में होता है, तो वह सहायता के लिए पुकारता है। उसकी करुण पुकार को सुनकर जो लोग दौड़ कर जाता है उसकी सहायता करने, वह भी आदमी की ही श्रेणी में आता है, वह भी आदमी ही है। हालांकि पुकार सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन
सहायता करने वाले बहुत कम होते हैं। जो लोग जाते हैं सहायता करने वह भी आदमी ही है। तो पुकारने वाला भी मुसीबत में, संकट में सहायता के लिए जो पुकारता है वह भी आदमी है। आदमी का एक रूप है जब वह दूसरों से सहायता मांगता है, और आदमी का रूप है जिसमें वह सहायता करने के लिए दौड़ता है। तो इस तरह से इस नज्म की जो 5 पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, चौथी पंक्ति और 5वीं पंक्ति में आदमी के सकारात्मक रूप का वर्णन है, और नज्म के दूसरी और तीसरी पंक्ति में मानव के नकारात्मक रूप का वर्णन है। अब नजीर अकबराबादी इस नज्म में 5वीं पंक्ति को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी जो व्यवस्था है वो पूरे कविता के संदर्भ में है, यानी चारों नज्म के संदर्भ में। लेकिन 4 पंक्तियां हैं, सबका अंतिम शब्द एक जैसा है, आदमी, तुक है। और चारों पंक्तियों में आदमी शब्द 2-2 बार आया है। अब हम समझ सकते हैं कि नजीर अकबराबादी किस तरह से मानव मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं कि वह अपना रूप पहचाने और अपनी सकारात्मक रूप को समाज के सामने प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाए। इस तरह से नजीर अकबराबादी का हम तीसरा नज्म पढ़ें। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। गृह कार्य के लिए आप जो 2 नज्म आज पढ़े उसका भावार्थ लिखेंगे, और जो मुहावरे आए हैं मुहावरा का अर्थ लिखकर उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।